नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश जिसमें हम बात करते हैं 200 रुपये से सस्ते शेयरों को लेकर के, छोटे शेयर ऊंची छलांग को लेकर के। आप सभी का स्वागत है। और पिछले हफ्ते जो है हम लोगों का मुंबई में कार्यक्रम था, इस वजह से कार्यक्रम मैं नहीं कर पाया। हालांकि वहाँ पर कर पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद रजित जी ने और हर्ष ने इस कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुँचाया और बहुत शानदार तरीके से पहुँचाया। और जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन आज के कार्यक्रम की शुरुआत में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे। जो आप लोगों की टिप्पणियाँ, जो आप लोगों के संदेश मैसेज देख रहे हैं, हमें पता है कि आप लोग इस समय थोड़े से परेशान हैं, बाज़ार की गिरावट को लेकर के हैरान हैं। लेकिन ये वक्त होता है जब आपको धैर्य दिखाना चाहिए। और इस समय जो लोग अपना धैर्य बनाए रखते हैं वही लोग अच्छी कमाई करते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, हर 7-8 साल में जो है इस तरह का एक फेज़ आता है जब बाज़ार आपको थकाने की कोशिश करता है, और विजेता वही बनता है जो इस थकान के समय को पार कर लेता है। आज के विशेष मेहमान को रूबरू कराते हैं। और रजित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सर। और कुछ कहना चाहेंगे सर? काफ़ी पिछली बार भी हमने देखा काफ़ी लोगों ने सराहा, जबकि आप लोगों ने कितने छोटे समय में और किस तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। लेकिन चूँकि चिंता थी कि दर्शकों को निराशा ना हो, उनके लिए हमारी ये कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। आपकी टिप्पणी सर। सर सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। लास्ट सैटरडे सर बहुत इवेंटफुल था। मतलब आप ये देखिए कि थोड़ा सा मैं भी कहीं फंसा हुआ था, भागा हुआ आया, हर्ष वॉज वेटिंग और हम सब कुछ करते रहे। उसके बाद पैनल डिस्कशन, फिर सारी चीजें तो बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी। बट हाँ, एक जो सोच थी कि ये हमें कंटिन्यू रखना है और ये जो इस माध्यम से जो हम रिलेशनशिप कंटिन्यू रख रहे हैं अपने दर्शकों का, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है दर्शकों ने भी उसको सराहा है। और सर एक चीज अब मैं ऐड कर देता हूं। अभी आपने जो स्टार्टिंग कमेंट्री में एक बात बोली थी कि मार्केट थका रहा है। सर वॉल्यूम्स 2 साल के लोएस्ट लेवल पे हैं एनएससी के। इसके साथ साथ अगर आप विक्स इंडेक्स की तरफ देखेंगे, वो भी सिंगल डिजिट में आ गया है। अब सर आने वाले 2 हफ्ते बहुत कॉशियसली ट्रेड करना होगा, बहुत कॉशियसली अपनी पोजीशन बनानी होगी। कोई भी शेयर कभी भी ऊपर जा सकता है, कोई भी शेयर कभी भी नीचे जा सकता है। इसके पीछे का सिंपल कारण है, जब वॉल्यूम कम होती है तो प्राइस रिगिंग बोल दीजिए या प्राइस मोमेंटम जो है वो बहुत इजीली हो जाता है। निफ्टी के लिए भी मैं यही बोलूंगा, ब्रॉडर रेंज कुछ भी खुल सकती है। पेंडुलम का सेंटर जो होगा वो 25,800 से 26,100 के लेवल्स पे ही होगा। आने वाले 2 हफ्ते विचलित ना हो, कोई भी भाव देख के ये ना सोचें कि ये शेयर भाग गया, मैं खरीद नहीं पाया। या अगर वो नीचे आ जाता है तो ये मत सोचिएगा कि ये शेयर खराब हो गया है और मैं गलत फंस गया हूं। 2 हफ्ते लो वॉल्यूम, लो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन के साथ कुछ भी वॉलेटिलिटी में हो सकता है। तो ट्रेड बहुत सोच समझ के और पोजीशन से किसी भी कारण से, किसी भी गलतफहमी के चलते मत निकलिएगा। जी, चलिए अब आज के साथ फटाफट शेयरों का चुनाव और शेयरों पे बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है सर कि हम लोग आए और थोड़ी सी बहार शुक्रवार के सेशन में रही, और ख़ास तौर से उन शेयरों में बहार आती हुई दिखाई दी जिन पर कि हम अक्सर चर्चा करते हैं हमारे इस खास सेगमेंट में। लेकिन आज के सेगमेंट की शुरुआत करेंगे सर ऑटो एंसेलरी के साथ, क्योंकि अच्छा मोमेंटम शुक्रवार के सत्र में देखने को मिला। तो जेबीएम ऑटो के साथ शुरू करना चाहेंगे सर। ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, लेकिन हरे निशान में रहा। लेकिन इसके सेक्टर की बाकी कंपनियां चलती रही, आगे चल करके उस पर बात करेंगे। 126 के आसपास जमुना ऑटो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों की पोजीशन है, एक महीने में चला अच्छा है। इस जब ऐसे समय में जब मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे हैं, जमुना ऑटो ने एक महीने में 14-14.5% का रिटर्न दिया है। क्या करना चाहिए अभी जिनके पास पोजीशन है, और उन लोगों के लिए क्या सलाह रहेगी जो लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं? देखिए सर, पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं। जिनके पास पोजीशन है अभी, इस वीक में ही, गए वीक में ही बात भी हुई थी, कि हमारी दर्शक भी जुड़ी थी, उनको हमने यही चीज बोली थी। यहाँ पे हल्का सा टॉप आउट होता हुआ दिख रहा है। 127 से 130, 127 से 130 की एक रेंज है जहां पे हल्का सा आपको कंसोलिडेशन करता हुआ दिख सकता है। चाहे उस रेंज में जब आपको मिले, आप इसमें थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट, मतलब पूरा नहीं, जितना आप होल्ड कर रहे हैं उसका थोड़ा सा पोर्शन मार्केट में दे सकते हैं, बेच सकते हैं उसको। फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको एक थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज दूंगा, क्योंकि बार बार मैं वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूं। 115 रुपए से लेकर और 121 रुपए, ये एक ऐसी रेंज है जिसमें जहां आपको ये सिलेक्ट करने का मौका मिले, एक स्टैगर्ड मैनर में छोटी छोटी क्वांटिटी लेके और इसको आप वापस से इकट्ठा कर सकते हैं।
ये अब जब अप मूव चालू करेगा 132 132 के ऊपर जब सस्टेन करेगा, तब नए लेवल्स आपको खोलता हुआ दिखेगा, और उसमें 148 से 152 तक भी जा सकता है आने वाले एक क्वार्टर के अंदर अंदर। चलिए, ये बात हो गई जेबी मोटो को लेकर के। अशोक लेलैंड लेकर के आते हैं। अशोक लेलैंड में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बीते दिनों में काफ़ी अच्छा रहा है सर। और फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा कि एक तेज़ी जो है वो आती हुई दिखाई दी। अभी क्या करना चाहिए सर? 174 के आसपास की क्लोजिंग रही है फ्राइडे के सेशन में, 0.25% ऊपर। और बीते अगर एक महीने की बात करें तो करीब 20% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अशोक लेलैंड इस तरह का शेयर है नहीं जो इस तरह का मूव देता है, लेकिन एक अच्छी रैली के बाद क्या ये लेवल ऐसे हैं जहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या ये लेवल आपको लग रहा है कि अभी 200 के पार भी ले जाते हुए अशोक लेलैंड को देख सकते हैं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, अशोक लीलैंड जिस मार्केट कैप का स्टॉक है और जिस तरीके से मूव कर रहा है सर, ये लेवल चेंजिंग मूव्स हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पे आपको नहीं बोलूंगा कि आपको एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। थोड़ा लोअर लेवल पे जब इसने एक अपना बेस फॉर्मेशन या एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करने की कोशिश करी थी 162 से 164 की रेंज में जब चल रहा था, तब हम कह रहे थे कि आप थोड़ा सा यहाँ पे चाहें तो निकल जाएं। स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज होती है। 168 रुपए 168 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ अब इसको आप ट्रेलिंग पोजीशन अपनी बनाते रहिए। मेरी समझ से जब जब तक ये 168 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है, अब आपको ये 178 से 182 तक की रेंज पे जाता हुआ दिख सकता है। एक बार वो रेंज चला जाए, नेक्स्ट वीक जब हम जुड़ेंगे तो जो नया हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिखेगा वो आपको एडवाइस करेंगे। और जिनको फ्रेश एंट्री इसमें करनी है आ, उनको मैं एक चीज, अशोक लेलैंड में क्या होता है, वो कहाँ तक जा सकता है सर? 182 क्या बोला आपने? 182 तक जा सकता है। और सर, जिनको फ्रेश एंट्री करनी है उनको मैं बोलूंगा कि आप अब इसमें ना थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। इतने हाई लेवल्स पे लेना मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूं। यहां पे आप अराउंड 25% पोजीशन ही लीजिएगा। जब भी आपको ये 170 रुपए के आसपास देखे 25% पोजीशन लीजिएगा। उसके बाद अपनी पोजीशन कंप्लीट करिएगा जब ये 156 रुपए के आसपास के लेवल पे आता है। अब आपको समझना ये होगा कि 182 तक का मूवमेंट तो है, मगर 168 रुपए का स्टॉप लॉस अगर ये ट्रिगर करता है तो लोअर लेवल पे आने की भी इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। थोड़े सा अनसर्टन टाइम्स हैं, तो जो होल्ड कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस के साथ, और जो खरीदेंगे वो स्टैगर्ड मैनर में। ये बात यहाँ पर है। इसके बाद सर संवर्धना को लेकर के हम लोग आपकी काफ़ी कॉल भी रही और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी इसमें चला, और दोनों कंपनियों के ऊपर। तो दोनों पे ही बात कर लेते हैं। पहले इंटरनेशनल पे बात कर लेते हैं। डील का तो अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ अटकी हुई है, वो शायद फरवरी में होगी, मार्च में होगी, कब होगी, लेकिन शेयर 121 रुपये के आसपास अब पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। 7-8% की रैली एक महीने में रही है। अभी भी क्या फ्रेश बाई के लिए गुंजाइश है सर? क्योंकि काफ़ी क्वेरीज जो है, जो हमारे 1 बजे के शोज़ रहते हैं, 10 बजे के शोज़ रहते हैं, उसमें आ रही हैं। तो अभी आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए सर, अभी आप इसका अगर प्राइस मूवमेंट देखेंगे ना, 124 रुपए क्रॉस करने में इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे। वहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। कहीं भी आपको 112 112 से 114 की रेंज में मिलता है, वहां पे फ्रेश बाइंग करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको टाइम लग सकता है 124 124 लेवल्स तोड़ने के लिए। 124 लेवल्स जब ये तोड़ेगा उसके बाद आपको एक फ्रेश अपमूव आता हुआ दिखेगा, जो कि इसको 136 रुपीज तक लेके जा सकता है। जी, चलिए अब इसकी मैं सर जो इसकी दूसरी कंपनी है वायरिंग वाली, वो भी काफ़ी अच्छा मतलब प्रदर्शन कर रही है, और फ्राइडे के सेशन में तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। क्या करना चाहिए सर? करीब 6% की रैली देखने को मिली, 47 रुपये 60 पैसे पे क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। हालांकि बीते एक महीने में थोड़ी सुस्ती रही, लेकिन फ्राइडे के सेशन के बाद हम कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट वीक के लिए बनती दिखाई दे रही है क्या आपको? सर बिल्कुल, देखिए, फ्राइडे को जिस तरीके से इसने अपना अपमूव दिखाया है, अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये 52 रुपीज तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। जिन लोगों के पास है वो तो आराम से मेंटेन करें। 52 54 की रेंज भी आपको कंफर्टेबली आते हुए दिखेगी, फिर हम डिसाइड करेंगे कि उन लेवल्स पे क्या करना है। अभी नहीं, अभी आप अपना जो पोजीशन है वो कंटिन्यू रखें।
अगर आप एक फ्रेश बाइंग पोजीशन इसमें बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कहीं भी आपको 44 से 46 की रेंज में दिखे वहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि सर स्टॉक छोटा है और बीटा मूवमेंट भी इसका छोटा है, तो एक एक रुपया भी जो है ना वो मायने रखता है। तो 44 से 46 की रेंज में बाइंग इंटरेस्ट आप अपना दिखा सकते हैं और 52 54 तक ये आपको मूव करता हुआ दिखा सकता है आने वाले कुछ ही दिनों। हम्म, चलिए 54 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर 52 52 54 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अभी होल्ड करने की सलाह है, नीचे जाने पर खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। सर ऑटो इंशनरी को लेकर के इस सेगमेंट क्या मतलब इस सेक्टर को लेकर के कोई शेयर ऐसे हैं जो अभी भी आपको अच्छे लग रहे हों या जिस पर आप बात करना चाहें? सर देखिए मदरसन ही है जो मुझे अच्छा लगता है इन लेवल्स पे। और कहीं ना कहीं सर ये जमुना ऑटो ने जिस तरीके का मूवमेंट किया है इस पे स्पेशल फोकस रखिएगा, ये भी कुछ अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज करता हुआ दिख सकता है। तो मध्यम अवधि के लिए मदरसन सुमी और जमुना ऑटो ये दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए ठीक है, इस पे आगे निकलते हैं। और अच्छा इस सेगमेंट का एक शेयर तो रह ही गया जिस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही इस पूरे हफ्ते। इस सेगमेंट का तो नहीं लेकिन हाँ, लेकिन ऑटो से तो जुड़ा ही हुआ है, ओला इलेक्ट्रिक। सर काफ़ी मतलब जो है हलचल रही। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि हाई लेवल पे फंसा हुआ है। कई लोगों को 50 रुपये में नीचे आने पे उनको लगा आप 50 पे ले रहे हैं, हमारे तो अब पैसे बनेंगे ही बनेंगे, वहाँ से भी फिसला। जिस तरीके से प्रमोटर ने हिस्सा बेचा है लगातार 3 दिन तक, क्या करें क्या आप? और फ्राइडे के सेशन में उस सब के बावजूद एक शानदार रैली अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। 34 रुपये 40 पैसे का लेवल डरा भी रहा है, घबराहट भी हो रही है, क्या सलाह रहेगी? सर ये क्लियर केस है। आप देखिए जब अभी मैंने स्टार्टिंग कमेंट्री में आपको बोला ना कि कुछ शेयर कुछ हेवायर मूवमेंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उनको ना रीड किया जाए, ये क्लियर केस है सर। अब हो सकता है कि ड्यूरिंग द वीक आपको ये बात सुनने में आ जाए कि किसी फंड ने उठाया या कुछ ऐसा किया, क्योंकि सर पहले के जो 2 ट्रांजैक्शंस है उसमें तो कोई भी ऐसे बाकी नेम नहीं आया था, इन्होंने ओपन मार्केट सेलिंग ही करी है इसके अंदर। थर्ड डे अगर ऐसा कुछ होता है तो वो बात आके रह जाएगी। बट सर एक बेसिक प्रिंसिपल है ना, आप खुद समझिए, आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, आपको उधारी चुकाने के लिए अगर अपना शेयर लोअर लेवल पे बेचना पड़ रहा है, मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी ज्यादा खराब है ये क्लियरली आउट इन ओपन आता हुआ दिख रहा है। और ऐसे बिजनेस में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ये मुझे नहीं समझ में आता। तो फंडामेंटली आप देखें इतनी ज्यादा ये जो वीकनेस है, मुझे नहीं लगता कि हमें इस शेयर में किसी भी हाल में हाथ लगाना चाहिए। जो लोग ऊपर की प्राइस में फंसे हुए हैं अभी इसको मूवमेंट करने दीजिए। हो सकता है इन आने वाले 15 दिनों में आपको कोई भी एक ऐसा प्राइस मिल जाए, और ऐसा प्राइस मैं सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपको बता देता हूं। हो सकता है, मतलब एक ब्लीक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब मैं हेवायर मतलब अजीबोगरीब मूवमेंट आते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ये 42 रुपए तक भी जाता हुआ आपको दिख जाए, मगर प्लीज मेरी इस बात को सुन के आप यहाँ पे हैवी पोजीशन मत बनाइएगा। ये सिर्फ लेवल्स वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जहां पे आपको निकल जाना चाहिए स्टॉक में। इसमें बहुत पेन पॉइंट आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। शुरू से हम यही बात करें, इससे दूर रहना है। जो फंसे हुए हैं वो ऊपरी लेवल पे निकलने की सोचें। तो ये उनके लिए सलाह है जो लोग फंस गए हैं और वेट कर रहे हैं, तो उनको अगर 40-42 का भाव मिलता है तो एक बार के लिए मतलब ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये रचित जी स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी बातों को फॉलो कीजिए आप। अगली टिप्पणी जो है, चलते हैं सर। एक पीएसयू कंपनी जिसमें काफ़ी सारे मतलब ऑर्डर्स की खबरें बीते हफ्ते रही, वो है एनबीसीसी सर। एनबीसीसी में मतलब मुझे लगता है कि इस पूरे 5 कारोबारी सत्र के अंदर 2-3 सत्र तो ऐसे रहे होंगे जिसमें 200-300 के ऑर्डर की खबरें यहाँ पर आती हुई दिखाई दी हैं। अभी क्या करना चाहिए? फ्राइडे के सेशन में सर 4.5% की रैली बिल्कुल दिन के उच्चतम स्तर के आसपास बंद हुआ है। हालांकि चाल इसकी वैसी कुछ खास रही नहीं है, लेकिन ये जो ऑर्डर्स की खबरें हैं क्या इसको आगे ले जा सकती हैं? क्या इसमें दमखम दिखाई दे रहा है 100 रुपये के आसपास के सेशन में? नहीं नहीं सर, एनबीसी से आप देखिए, हमने इस वीक में भी जब कनेक्ट हुए थे तो हमने यही बात कही थी कि हाँ ये अपसाइड आपको आता हुआ जरूर दिख सकता है। और ये जो मोमेंटम है ना सर, ये बिल्कुल आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। हो सकता है दिसंबर के महीने में ही आपको ये 120 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा दे। क्योंकि सर इसके पीछे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे का सेशन जो था ना, दैट वाज बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम्स।
कहीं ना कहीं वॉल्यूम पार्टिसिपेशन था इसमें, 120 रुपए तक से 124 रुपए तक का लेवल आपको ये बहुत जल्दी दिखा सकता है। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है, बहुत समय नहीं देना चाहते, वो चाहें तो यहाँ पे निकल जाएं। बट जो मध्यम अवधि से लंबी अवधि के लिए होल्ड कर रखे हैं, बिल्कुल होल्ड करें। मुझे कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और ऑर्डर्स हैं इनके, एग्जीक्यूशन भी ठीक रहता है, मतलब एग्जीक्यूशन में मैंने आज तक कोई बहुत बड़ी ऐसा इशू वाली बात नहीं सुनी है। एग्जीक्यूशन इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट होंगे तब ये 138 से 140, 138 से 140 तक के भाव भी दिखा सकता है। आराम से अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन जिन्होंने नहीं बनाई है, हो सकता है आने वाले वीक में आपको 108 से 110 रुपए की रेंज में मिले, वहां पे चाहें तो आप फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। बट इतने रनअप के बाद फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं और मार्केट की वॉलेटिलिटी भी हम आपको बोल रहे हैं बार बार आ रही है, इसमें एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझाना चाहूंगा। 102 रुपए के नीचे अगर इतने बिल्डअप के बाद ये 102 रुपए के नीचे अपने आप को तोड़ता हुआ दिखता है तो इसमें पेन पॉइंट बढ़ सकता है और फिर ये लोअर लेवल्स की ओर जा सकता है। तो 102 के स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसमें अपनी पोजीशन रखिएगा। मंडे को अगर मान लीजिए थोड़ा नीचे होता है या फ्लैट रहता है, वो फिर आपकी कमेंट्री सुन के मंडे खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, 108 से 110, 108 से 110 की रेंज में आपको मिलता है, बिल्कुल आपको खरीदना चाहिए। चलिए, 102 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर। 120 से 124 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं इसी महीने। हो सकता है ये लक्ष्य आते हुए दिखाई दें, जिस तरह की फ्राइडे को मोमेंटम देखने को मिला है आखिरी लास्ट आवर में। हो सकता है ये मंडे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे। अगर, सबसे बड़ी बात है अगर मगर वाली स्थितियाँ हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संकेत जो है सही रहे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं। कुछ एक कंपनियां जिसको लेकर के काफ़ी सारी टिप्पणियां आई थी, उसको भी शामिल करते हैं। सर पावर पे हम जाएं उससे पहले जो है कुछ एक, जैसे MRPL है, अच्छा मूवमेंट रहा, काफ़ी लोगों की क्वेरीज रही वीकडेज़ के अंदर हमारे पास, तो मैं चाहूँगा इसको भी कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। 148 के आसपास चल रहा है, अपसाइड है क्या सर? उम्मीदें हैं यहाँ पे क्या, या फिर आपको लगता है कि ठीक है बढ़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? सर देखिए, अभी इसको ना थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ सकता है। एमआरपीएल के अगर हम अभी मूवमेंट देखें, थोड़ा सा डाउन साइड, मतलब ये अपसाइड आपको देखने को मिल गया है, बट ये ट्रेंड चेंजिंग अपसाइड नहीं, ये कहीं ना कहीं आपको थकता हुआ दिख सकता है। 152 से 156 लेवल्स तक जाके फिर ये आपको थकता हुआ दिखेगा। अभी एक ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट नहीं लग रहा है, जितना हम इसको रीड कर पा रहे हैं, जितना इस पूरे सेक्टर को रीड कर पा रहे हैं। फॉर द टाइम भी फ्रेश पोजिशन नहीं, जिनके पास है वो उन लेवल्स पे निकलें। और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कहीं भी लोअर लेवल्स पे आता हो, 132, 128 से 132 की रेंज में जहां आपको देखने को मिले, वहां पे आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। करंट लेवल पे नई खरीदारी से बचने की सलाह MRPL को लेकर के निकल के आ रही है, ये आप लोग ध्यान रखें। अगली कंपनी सर जो है, अगर चेन्नई पेट्रो पे सर, इसके साथ काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है। हालांकि ये हमारे रेंज से बाहर का है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर टिप्पणी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेरीज जो है वीकडेज में काफ़ी रही, तो इसलिए इसको शामिल कर लेते हैं। चेन्नई पेट्रो पे क्या व्यू है सर आपका? सर रेंज से बाहर है, मगर हमारे कवरेज में जरूर रहा था, और कवरेज में रहने के बाद इसने एक अच्छा मूवमेंट भी दिखाया था। अभी एक बार ये ऐसी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये 868 से 882 की रेंज में अपना सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो यहां से आपको वापस एक मूवमेंट अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है 1024 लेवल्स तक, उससे ज्यादा नहीं। मगर जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितना मैं देख पा रहा हूं, मेरे को कम चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पे ये सस्टेनेबल सपोर्ट के साथ मूव करेगा। एक बार आपको 804 रुपए तक भी आता हुआ दिख सकता है। फ्रेश एंट्री अभी नहीं करनी है। जिनके पास ये है सिर्फ उन्हीं के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 868 रुपए, 868 के सपोर्ट के बाद अगर आपको मूव करता हुआ दिखे तो आपको हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश एंट्री अभी नहीं, अभी फॉर द टाइम भी दूर रहेंगे। अभी दूर रहिए इससे, ये सलाह आपके लिए है। एक, चूँकि इस सेक्टर की बात हो रही है सर, तो अपनी रेंज से 100 रुपये ऊपर GSPL भी ले लीजिए। ये भी जो है इस सेक्टर की ऐसी कंपनी रही जिसको कि फ्राइडे के सेशन में बिल्कुल इंट्राडे हाई पे जाके क्लोज हुआ है। 290 के आसपास का शेयर है। क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है अगले हफ्ते या आने वाले समय को लेकर के? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर फ्राइडे के सेशंस में कुछ कुछ मूवमेंट बड़े जेन्युइन से लगे थे, बट कुछ कुछ मूवमेंट ऐसे लगे थे कि बस हो गए हैं वो। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बताऊं, दिस वाज नॉट बैक्ड विद वेरी गुड वॉल्यूम्स।
ये एक मूवमेंट था, और ये मूवमेंट हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा और अपसाइड भी आता हुआ दिखा दे, हो सकता है 302 रुपए तक भी ये चला जाए। बट अभी एक ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट नहीं है इसमें, इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आपने पहले के इसके हाईज देखे हैं वैसे हाईज अभी नहीं आते हुए दिखते। उसके लिए इसको सस्टेन करना पड़ेगा थोड़ा सा एक ऊपर के लेवल पे। ये जब 314 रुपए के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा ना, फिर ये आपको एक अच्छा मोमेंटम देगा। फॉर द टाइम बीइंग फ्रेश एंट्री नहीं, और जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है वो चाहे तो 300 रुपए प्लस लेवल्स पे एक बार अपनी एग्जिट ढूंढना चाहे ढूंढ ले। बट अगर आपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म ले रखा है तो बने रहे, स्टॉक अच्छा है। चलिए, तो यहाँ पर कहा यह गया है कि अगर 314 के ऊपर जाता है, वहाँ सस्टेन करता है, उसके बाद एक नई सीढ़ी की संभावना है। तो जब तक आएगा तो फिर यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा, या फिर आपके सवाल होंगे तो हम 1 बजे डिस्कस कर ही लेंगे, या 10 बजे में कभी बातचीत कर लेंगे। फिलहाल के लिए नई खरीदारी नो, ये सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है जीएसपीएल को लेकर के। अब सर थोड़ा सा पावर पे आ जाते हैं। पावर में क्योंकि इस हफ्ते काफ़ी क्वेरीज रही, अब थोड़ा सा ये जो हम लोगों ने जो ओपनिंग रिमार्क किया था ये उसी सेक्टर का हिस्सा है, जो कि थका रहा है। जैसे एसजेवीएन पे सवालों की झड़ी लगातार लगी हुई है। क्या करना चाहिए सर एसजेवीएन को लेकर के, अभी क्या टिप्पणी रहेगी? हालांकि ये सर फ्राइडे में जो है थोड़ा सा मतलब काफ़ी दिनों बाद मतलब मुस्कुराहट आई होगी लोगों में, 72-73 के आसपास पहुंचा। क्या करें सर, 3.25% ऊपर 72 रुपये 66 पैसे का भाव, क्या करना चाहिए अभी एसजेवीएन को लेकर के? अभी सर अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ होने भी नहीं वाला है इसमें। बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं आता हुआ दिख रहा है इसमें। अब ये जो आने वाले 2 हफ्ते इसमें आपको कोई लो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के चलते 82 रुपीज तक भी जाता हुआ दिख जाए तो दिख जाए। दो इसके लिए सर वो भी बहुत बड़ी बात होगी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 82 रुपीज तक भी चला गया तो ये एक न्यूज का सेंटर बन जाएगा स्टॉक, जिस तरीके से ये मूव कर रहा है। इसके लिए आप एक चीज समझ लीजिए, इसमें अभी आपको देना होगा टाइम। और एसजेवीएन एनएचपीसी दोनों स्टॉक के लिए हम यही आपको बात बोल रहे हैं बार बार कि टाइम देना होगा। ये अभी थोड़ा टाइम लेगा अपना ट्रेंड चेंज करने में। जिनके पास पोजीशन है वो बना के रख सकते हैं, जो सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं। और इस पर्टिकुलर काउंटर में मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो जाता है 1 साल से 3 साल। इतना टाइम अगर आप दे सकते हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, अन्यथा नहीं। जो भी ऐसे हमारे दर्शक हैं जो लोअर लेवल पे इसमें पोजीशन बनाए हैं और वो पेशेंट नहीं है, उनको नहीं लगता कि वो इतना समय दे सकते, तो जहां भी आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले 78, 80, 82, आप अपने एग्जिट ले लें और इसमें से बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये पेशेंस टेस्ट तो करने वाला है। इसके साथ अगर अगर आप परमिशन दें तो एनएचपीसी का, क्योंकि मैंने नाम हाँ बोल बिल्कुल दिया, बिल्कुल बिल्कुल सर, एनएचपीसी बताइए। एनएचपीसी की ओर अगर हम नजर डालते हैं सर, अभी जिस तरीके से ये चल रहा है इस पे इनफैक्ट एक कमेंट्री भी आई थी, कैसा एनालिस्ट है बोलता है यहां जाएगा तो ये और यहाँ। अरे भाई, मार्केट ही डायरेक्शन नहीं क्लियरली दे रहा है, और इतनी छोटी रेंज। मतलब आप सर देखेंगे ना, पिछला पूरा हफ्ता 300 पॉइंट की रेंज में पूरा मार्केट मूव कर गया। कहाँ से एनालिसिस हो पाएगा उस तरीके का? बट हाँ, इसने भी एक मूवमेंट तो आपको दिखाया था करीब 2% का। और अभी ये कहीं ना कहीं आपको 78 रुपीज तक जाता हुआ थकता हुआ दिख सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ हो तो 80 रुपए, उससे ऊपर अभी ये नहीं दिखता है। इसके लिए भी वही चीज बोलूंगा, 1 से 3 साल का टाइम होराइजन है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। नहीं है तो प्लीज जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप एग्जिट कर लीजिए। 1 से 3 साल के नज़रिए के साथ फिलहाल के लिए बने रहने की सलाह है एसजेवीएन को लेकर के। सर इसी कैटेगरी में मतलब जो यहाँ इस पूरे इस पावर सेक्टर का बैंक है पीएसयू का इरिडा, उस पर बहुत क्वेरीज रहती हैं, हालांकि ये भी चला नहीं है। अच्छा सर, मैंने एक अभी जो है एक इंटरव्यू किया, तो उसमें जो है ना ये सिंगला साहब थे, पॉडकास्ट किया, उनका ये मानना था, उनका अपना एनालिसिस था, कहने लगे कि ये सेक्टर में कोई समस्या नहीं है, फंडामेंटल में कोई समस्या नहीं है। ये कई बार ऐसे सेक्टर्स आते हैं कि जब बाज़ार फंसता है तो इस तरह के सेक्टर रुकते हैं, और जब चलेगा बाज़ार तो यही शेयर आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। आपका व्यू क्या है सर, ये जो जितने भी फंडामेंटल जिसको आप लोग कभी आपकी तरफ से रिकमेंडेशन भी रहती है, तो क्या अभी शांति के साथ बने रहना चाहिए? क्या सलाह क्या रहेगी इरिडा जैसे शेयरों में, या सर फिर पावर में जी? सर जितने भी लोग विचलित हो रहे हैं ना अभी, मैं उनसे एक चीज पूछता हूँ और बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, आपकी निफ्टी भी कहाँ चल रही है? आपका सेंसेक्स भी कहाँ चल रहा है? आप सिर्फ रैंडमली कोई स्टॉक अगर मूव कर रहा है उसके कंपैरिजन करके बैठ जाए कि ये शेयर यहाँ चल गया और हम तो इसमें कोई काम नहीं कर पाए।
तो आज तो ओला भी चला है, मतलब फ्राइडे के हाँ। सेशन में ओला भी चला था, तो क्या अच्छा हो गया वो काउंटर? नहीं हुआ ना। आपको फंडामेंटल्स के साथ स्टिक अराउंड करना पड़ेगा। हम पिछले 2 सालों से एक टाइम वाइज करेक्शन में बैठे हुए हैं फंडामेंटली। और सर ये आप सारी बात छोड़िए, आपने तो वो टाइम देखा है, मतलब 2008 के बाद का जो आपने एक मंडेन पीरियड देखा था, कितना बिल्कुल, लंबा। बिल्कुल सही तो बात है। वही एक लैग पीरियड चल रहा है। इम्पेशेंट नहीं होना है आपको इसमें। इम्पेशेंट होते हैं आप, इम्पेशेंट होते हैं हम, परेशान होते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है कि हम क्यों परेशान होते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, कहीं हम असक्षम हो रहे हैं, हम गलत आपके साथ एक धारणा बांधना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप प्लीज समझें, हम बार बार बोल रहे हैं, पेशेंटली अगर आप रह सकते हैं तो ये मार्केट रिवॉर्ड करेगा। अगर नहीं तो प्रॉब्लम फिर क्या होता है कि जैसे हमने एनएचपीसी और एसजीवीएन में बोलना चालू कर दिया, भाई आप निकल जाओ, ऐसे ही फिर हम इन स्टॉक्स में बोलेंगे। और फिर जब ये प्राइस मूवमेंट करेंगे ना, तो आपको बहुत दुखने वाला है। पेशेंटली रहिए। अब एरिडा की बात कर लेते हैं सर। देखिए एरिडा अभी आपको कोई बहुत करिज्मेटिक मूवमेंट नहीं करता हुआ दिखाएगा। कुछ टाइम पहले तक हम 142, 144, 146 की रेंज बोलते थे, जब ये बार बार 160, 150 तक चला जाता था कि आप नीचे आए तभी खरीदिए। उस रेंज को ब्रीच किया है। और एक सिंपल कंसेप्ट होता है सर, जो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट होता है ना, वो रेजिस्टेंस भी बन जाता है फिर। अभी जब तक ये 146 की रेंज के ऊपर मेंटेन नहीं करेगा, आपको नहीं मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। आपको पेशेंटली वेट करना होगा, वो लेवल्स टूटेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ अपसाइड देखने को मिलेगा। फॉर द टाइम बीइंग बने रहें। 146, 144 इस रेंज के ऊपर ब्रीच करके मेंटेन करता है, फिर 168 और 188 के टारगेट्स भी दिखाएगा। बट कब, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं साउंड करना चाह रहा हूं, बट हो सकता है इनमें से कई कई शेयरों में आपको ट्रेजेक्टरी चेंज होती हुई दिखे अगर थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। बट पावर उनमें से क्या होगा, मैं थोड़ा डाउटफुल हूं। तो पेशेंस रखें, अपसाइड आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। चलिए, तो 146, 146 का लेवल अगर ऊपर की तरफ टूट करके सस्टेन करता है, तब उसके बाद से नई तेज़ी की संभावना यहाँ पर है। तब तक आप चाहें तो होल्ड करें। कंपनी में ऐसा कोई फंडामेंटली कोई, जैसा रजत सर ने कहा, कि दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी अपने धैर्य की परीक्षा आपकी हो रही है। जो लोग पास करेंगे वो फिर आगे चल के उनको ही रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई और एक देगा। चीज मैं और ऐड कर देता हूँ सर, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, हमारी भी धैर्य की परीक्षा हो रही है। इनमें से कितने ऐसे शेयर हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, और प्रैक्टिकली ये विपुल सर की देन है कि छोटे शेयर ऊंचे छलांग इतना फेमस हो गया कि कितने मेरे फ्रेंड्स, कितने मेरे रिश्तेदारों ने भी बहुत सारे शेयर ये ले रखे हैं। तो मेरे तो हर वीकेंड पे धैर्य की परीक्षा हो जाती है। मैं किसी से भी मिलने जाता हूँ, कुछ भी होता हूँ, कुछ देर तक तो कॉर्डियल बात होती है, उसके बाद पोर्टफोलियो खोल के दिखाया जाता है, बोले भाई साहब क्या करना है इसका। तो सबके धैर्य की परीक्षा है। अभी थोड़ा सा समय निकालें, आने वाला समय आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा। आने वाला समय आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा। धैर्य जो है बना करके चलें इन शेयरों में। चलिए, तो ये बात हो गई इरिडा को लेकर के। इरिडा के बाद आ जाते हैं अदानी पावर पे। अदानी पावर, अच्छा ठीक है, आप सर अदानी समूह पे एक व्यू है आपका, लेकिन बहुत लोग जो है प्राइवेट प्लेयर्स पे काफ़ी बुलिश रहे हैं, ख़ासतौर से अदानी को लेकर के। उनसे, उनके लिए क्या राय रहेगी आपकी? और ख़ासतौर से अभी जो सेबी वाला मामला आया, क्या उसका क्या कोई ख़ास असर तो नहीं पड़ा? क्या वो परेशान कर सकता है ग्रुप को, या सवाल तो स्पेसिफिक अदानी पावर को लेके है? सर देखिए, अडानी ग्रुप अभी कोई भी ऐसी डिटेल्स नहीं आ रही हैं जिसमें डायरेक्टली आपको कोई परेशानी आती हुई दिखे। बट सर हिस्ट्री आप देख लीजिए। और फ्राइडे जब हम शो कर रहे थे, तो इंडिगो की लेके भी बात हुई थी कि एक बार अगर कोई डिपार्टमेंट आ जाता है तो चीजें थोड़ी सी उलझती भी दिख सकती हैं। सर अडानी में भी अभी धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन आएगा, सब कुछ होगा, उससे पहले चीजें थोड़ी सी अगर उलझती हुई दिखें तो बहुत ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि सर हमने हिस्टोरिकली भी पहले भी देखा है, हिडनबर्ग केस देखा है, सब कुछ देखा है। आती हैं प्रॉब्लम्स, ये चीजें करते हैं, अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। बट हाँ, अडानी में मेरा एग्रेसिव स्टांस नहीं रहता है इन्हीं सब चीजों के कारण। और मैं अभी भी एग्रेसिव नहीं होऊंगा, बट खत्म नहीं होगा। जिनके पास पोजीशन है ये ना सोचे खत्म होगा। जहां तक अडानी पावर की बात है सर, कंटिन्यूसली हम लोग एक ही बात कह रहे हैं, और अभी ये टच भी किया था वो लेवल्स, आप देखें जब हाई लेवल्स पे था। 132 से 134 एक ऐसी रेंज है जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी ले रहा है बार बार। अगर आपको पोजीशन बनानी है इसमें तो उन लेवल्स पे ही बनाएं। अभी इसमें भी मैं आपको कोई ट्रेंड चेंजिंग या कोई बहुत इमिडिएट अपसाइड की बात नहीं बोलूंगा। जिस तरीके का ये मूवमेंट कर रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए
132 डाउन साइड पे है, 154 अप साइड पे है। इसी रेंज में अभी ये मूवमेंट करेगा। इस रेंज को ब्रेक करेगा, उसके बाद ही आपको कोई चीज होती हुई दिखेगी, जो कि अभी मुझे करता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए, अब पावर पे बात हो रही है, सुजलॉन भी लेकर के आ जाते हैं सर। सुजलॉन पे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि अब क्या फिर से अब अगले क्वार्टर का रिजल्ट का वेट करें? 1.5% की तेज़ी रही है, मतलब 50 के नीचे नहीं गया सर। तो क्या ये मान के चले टिकेगा 50 के ऊपर अभी, या फिर एक बार के लिए जाएगा? बहुत लोग कह रहे हैं 48 के आसपास तक जाएगा अभी। तो क्या व्यू क्या है, अभी क्या करना चाहिए? और जो लोग एवरेज एवरेज के लिए पूछ रहे हैं, उन्हें कहाँ एवरेजिंग करनी चाहिए? सर ना मुझे ना कई कबार आपकी बातों से डर भी लगने लग जाता है। और क्यों डर लगने लग जाता है कि जो बात आप बोल देते हैं ना कई कबार हो भी जाती है। आपने जिस तरीके से अभी ये बात टोकी ना कि 50 रुपए के नीचे नहीं गया, भगवान ना करे ये 50 रुपए के नीचे चला जाए। मुझे नहीं लगता सर ये 50 रुपए के नीचे एज सच कोई हाँ। जाता हुआ या मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। मगर हाँ, मैं इसमें एक चीज जरूर कहूंगा सर कि ये भी पेशेंस टेस्ट कर रहा है। और अगर रिजल्ट सीजन की बात करते हैं सर, इस बार के रिजल्ट सीजन ने तो और चीजों को एम्पलीफाई कर दिया। क्योंकि उसके बाद हम, और प्रैक्टिकली सर द नंबर्स आर वेरी गुड। आप ये देखिए वही कि समझ में नहीं आया इस इतने बार, तो खैर नंबर, सरप्राइज क्या, वाकई में सही बात कर रहे हैं। कि इतने अच्छे नंबर के बाद भी क्यों इसमें सप्लाई आ रही है, क्या हो रहा है। अब इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, जिनके पास पोजीशन है वो बने रहें। अभी इसने लोअर लेवल पे अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करी है। 60 से 61 रुपए सप्लाई जोन है इस पर्टिकुलर काउंटर का, उसको ब्रीच करेगा उसके बाद ही आपको एक अपमूव आता हुआ दिखेगा, उससे पहले नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मगर एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं सर, रीसेंट टाइम्स में जिस तरीके का वॉल्यूम बिल्डअप मैं इसमें देख रहा हूं और एक बहुत स्क्यूड रेंज में ये मूव कर रहा है ना, इसको ऐसा भी लिया जा सकता है कि ये बिल्डअप अब इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा हो इस रेंज में अपनी, कि जब मूव करके ब्रेकआउट करेगा ना, तो सर फिर ये पकड़ में नहीं आएगा। ये भी एक बात है जो एक सबकॉन्शियस माइंड या एक एनालिस्ट का आप थर्ड आई व्यू बोलते हैं ना, वो मेरे को कहीं ना कहीं ये सोचने पे कंपेल कर रहा है कि इतनी छोटी रेंज में जो ये मूवमेंट हो रहा है और वॉल्यूम इसमें कंप्लीटली ड्राई अप नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ अक्यूमुलेशन चल रहा हो, हम फ्रस्ट्रेट होके इसको छोड़ के चले जाए और फिर ये हमारे हाथ में ना आए। थोड़ा सा समय दें। और देखिए, हम दिसंबर एंड में बैठे हैं, आने वाले 2 हफ्ते बहुत ही स्मर्की ट्रेड होने वाली है, फिर जनवरी में आपके रिजल्ट सीजन चालू हो ही जाएगा। तब तक का टाइम और देते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से मूव करता है। चलिए ठीक है, ये बात सुजलॉन को लेकर के है। आर पावर पे टिप्पणी क्या रहेगी सर? आर पावर और जेपी पावर एक साथ ही मुझे लगता है कि अगर आप कवर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों पे क्वेरीज तो रहती हैं हमारे पास काफ़ी। सर आर पावर अभी देखिए इतनी प्रॉब्लम में चल रहा है और इतनी सारी चीजें हो गई। मैं इनफैक्ट टू माई सरप्राइज सर, कई कई दिन ना रिलायंस इंफ्रा जो इन्हीं इसी ग्रुप की कंपनी है, वो तो बायस सेकंड में लगाती हुई दिखा देती है। उसमें क्या हो रहा है, मतलब प्रैक्टिकली मैं कहूंगा, हमने सर कुछ टाइम पहले ये बात कही थी, 42 रुपये 50 पैसे के नीचे हम इसके लिए बिल्कुल अवॉइड कॉल रखेंगे। जब तक इस लेवल के नीचे मेंटेन कर रहा है, जब तक हमें कोई पॉजिटिव गाइडेंस, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती हुई दिखती, तब तक मैं अभी इससे दूरी बना के रखने के लिए बोलूंगा। 4250 के ऊपर सस्टेन करें, न्यूज हम वेरीफाई कर लें क्या क्या आ रही है, उसके बाद ही कुछ करेंगे तो बेटर रहेगा। जेपी पावर के साथ सर सेम सिचुएशन है। न्यूज आती है एकदम से, फिर सारी चीजें बिल्डअप सब कुछ चालू हो जाता है। जब तक वो नहीं आती हैं तब तक ये साइडवेज ही मूव कर रहा है इसी रेंज में। अब आप देखिए, लास्ट टाइम इसकी न्यूज आई थी नवंबर एंड में, और तब हमने एक इसमें मूवमेंट भी देखा था। एक महीना होने आ रहा है, जनवरी में फिर कोई न्यूज आ जाएगी और फिर ये मूवमेंट देना चाहिए। मुझे ये काउंटर खराब नहीं लग रहा। और हमने ये पहले भी बात समझाई है कि क्योंकि अब अडानी समूह इसको ले रहा है और 26% स्टेक कंपनी का आ जाएगा, तो मेजोरिटी स्टेक के लिए वो बायबैक लेकर आते हैं, क्या करते हैं क्लोजली वॉच करना होगा। वहां पे आपको वैल्यू अनलॉकिंग अच्छे से देखने को मिल सकती है। अभी बने रहें, अभी इसमें भी कोई खास मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो बने रहे तो ठीक है सर, लेकिन 17-18 रुपये में क्या, बहुत दिन से आप कह रहे थे नीचे आ जाए, तो अब तो नीचे आ गया है। 17-18 रुपये में खरीद सकते हैं? सर अच्छा लगता है, मतलब आप एक बेसिक कंसेप्ट समझिए ना। आपको कंपनी में स्टेक बढ़ाना होगा, आपको बायबैक करना होगा। या तो ओपन मार्केट करिए या बायबैक करिए, दोनों में से एक कंडीशन कुछ भी आप करेंगे। और सर आप ले रहे हैं तो कंपनी को टेक ओवर तो करेंगे ही ना। जैसे आइडिया का सर एक बेसिक प्रिंसिपल था, उसी प्रिंसिपल पे चलते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूं, और इसीलिए हमने जेपी पावर में भी एक अपना पॉजिटिव कवरेज इसी बात को लेके स्टार्ट किया कि किसी ना किसी तरीके से तो यू हैव टू बाय द शेयर्स।
अब वो दोनों में से एक काम होगा, या तो वो बायबैक के लिए आपको बोल देंगे हम 28 रुपए, 30 रुपए, 32 रुपए जहां चल रहा है उसके हिसाब से आपको प्राइस करके दे देंगे। और ओपन मार्केट खरीदते हैं तो वैसे भी आपको बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिखेगा। अपसाइड जरूर आना चाहिए इन लेवल्स पे, जरूर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, मगर हाँ थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि महीने 1.5 महीने बाद न्यूज आती है, फिर डेवलपमेंट चालू होते हैं, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ऐसा नहीं हो कि आप अभी यहाँ खरीदे और फिर अगले हफ्ते ये बात बोलें कि ये फालतू फंस गए, चलता नहीं। नहीं, ऐसे नहीं चल रहा है। न्यूज के बाद और मूवमेंट जो है, एग्जीक्यूशन जो है, उसके बाद ही चलेगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर जेपी पावर को लेकर के निकल करके आई है। और अब चलते हैं सर, मुझे लगता है कि आधे रास्ते से ज़्यादा हम कवर कर चुके हैं और जो है वोडाफोन पे अभी तक बातचीत नहीं हुई है। बिल्कुल आखिरी में ले जाने पे लोग कई बार नाराज़ भी हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यही वो समय है, यही है, सही है, वोडाफोन पे अभी बात कर लेते हैं। सर मतलब वाकई में मानना पड़ेगा कि मतलब जब जब आप आते हैं वोडाफोन में अलग जान आ जाती है। और ये हफ्ता काफ़ी अच्छा एक और हफ्ता रहा। फ्राइडे के सेशन में सर फिर से 12 का हाई लगाया है और ये 52 वीक हाई जो इसने 2 दिन पहले 12 रुपये 3 पैसे का लगाया, फ्राइडे के सेशन में फिर 12 का लेवल टेस्ट किया और ये 12 ही लोग जो है यहाँ पर एक रुकावट, एक रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल रही है। क्या जिस तरीके से बार बार 12 के लेवल को टच कर रहा है, क्या अगले हफ्ते ये लेवल टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं? बड़ी उम्मीदें हैं कि शायद कुछ ऐलान हो जाए, इसी उम्मीद में शेयर चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे करंट लेवल पे आप? सर ऑन अ लाइटर नोट, बहुत एक फन फैक्ट हुआ। और क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। आप ना एक नरेटिव सेट कर देते हैं। आप नरेटिव क्या सेट करते हैं? रचित खंडेलवाल आइडिया। अब फ्राइडे को मैं 2 बार आया शो में और फ्राइडे को इसने मूवमेंट किया। फ्राइडे को जब हम शो कर रहे थे तो ये लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा ट्रेड कर रहा था। और तब मैंने ये बात बोली थी कि हाँ अभी कुछ इसमें खास नहीं दिख रहा है, मतलब 11 रुपए 40 पैसे, 11.44 ऐसे, कि अभी आप देख लें 12 रुपए तक नहीं, अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है बहुत लोग के। और सर जैसे ही मैं शो करके खत्म करके गया हूँ ये 12 रुपए तक हो गया। अब क्योंकि कुछ कुछ दोस्त, कुछ कुछ घर वाले भी देखते रहते हैं शो, सब कुछ होते हैं, तो फोन आया जैसे ही 12 रुपए हो गया कि एक मामा है मेरे जो ट्रेड भी करते हैं, बोले तुम में अक्ल है नहीं, विपुल सर क्लियरली बोलते हैं तुम आते हो वोडाफोन चलता है, फालतू उल्टी कमेंट्री करके आ गए और हमने निकाल दिया तुम्हारी कमेंट्री सुन के, और यहाँ पे देखो ये 12 रुपए हो गया। तो अब ये आपका जो नरेटिव है ना सर, ये मार्केट कैसे सुनता है कि एनालिस्ट का एनालिसिस धरा का धरा रह जाता है और आपका नरेटिव जो है वो काम में आ जाता है। बट जोक्स अपार्ट सर, देखिए फ्राइडे के सेशन को भी आप देखेंगे ना तो इसमें एक वॉल्यूम था, वॉल्यूम के साथ ये मूवमेंट था, बट 12 रुपए को ये ब्रीच नहीं किया, सस्टेन नहीं किया, नया 52 वीक हाई नहीं इसने मारा। कहीं ना कहीं हल्का सा थकता हुआ ये दिख रहा है। और इन्हीं लेवल्स पे मैं आपको कहूंगा अब बहुत क्लियर बात है कि इसमें फ्रेश मूव कब आएगा। इसमें फ्रेश मूव आएगा जब अब ये बहुत क्लियरली 12 रुपए 24 पैसे 12.24 के ऊपर क्लोजिंग करके सस्टेन करेगा, फिर ये 14 रुपए तक की मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। यहाँ पे ये जो बार बार टेस्टिंग हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे दिखा रही है कि यहाँ पे एक सप्लाई आ रहा है। इसमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ रहिएगा। जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको निकलने की बात नहीं कह रहा हूं, मगर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आपने इन दिनों जो मूवमेंट देखा, और सर प्रैक्टिकली निफ्टी कहीं भी गया हो, वोडाफोन ने इस ईयर एंड को बड़ा सरप्राइजिंग और हैप्पी बनाया है फॉर द इन्वेस्टर्स। तो थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच के साथ रहिएगा। खत्म खराब कुछ नहीं हुआ है, जस्ट दैट मूवमेंट जो आप देख रहे थे ना, अब वो थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूवमेंट आता हुआ दिखे तो दुखी मत होइएगा। मैं उस चीज को लेके थोड़ा सा आप लोग को सचेत करना चाह रहा हूं। जिनके पास है वो बने रहें, जिनके पास नहीं है 10 रुपए 20 पैसे से 10 रुपए 40 पैसे 60 पैसे की रेंज में आपको मिले, आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मगर अब एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, एक चीज जरूर देख लीजिएगा, जब उस रेंज में आ रहा है कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से अगर आता हुआ दिखा आपको, जो कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके लिए सारे ही डेवलपमेंट पॉजिटिव हो रहे हैं और वही इसके अपसाइड को ड्राइव कर रहा है। तो अगर कुछ ऐसा आता है कि नहीं ये तो गवर्नमेंट पूरी ही रिजेक्ट कर रही है और कंपनी कोई डीप डाउन प्रॉब्लम में आ जाती है, मैनेजमेंट का कोई स्टेटमेंट आ जाता है और तब गिरते हुए में आप खरीदते हैं, तो ये प्रॉब्लम बन सकती है। तो उस पर चीज को आप जी, पर इसकी संभावनाएं तो थोड़ी सी मतलब कम दिखाई दे रही हैं कि ऐसे समय पे, हालांकि कुछ भी संभव है कि गवर्नमेंट कोई नेगेटिव, क्योंकि उम्मीदें ये हैं जो चल रहा है वो टेलीकॉम मिनिस्ट्री का जो बयान था, मिनिस्टर का जो बयान था कि दिसंबर एंड तक जो है कुछ आ सकता है, इस पर फैसला हो सकता है।
तो क्या बातचीत चल रही है उसको लेके क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं 31 दिसंबर के, वैसे वैसे थोड़ी गतिविधि मुझे लग रहा है बढ़ रही है। और ये जो 12, इसके दो तरीके हैं सर। एक तो ये कि 12 पे सप्लाई है, एक रेजिस्टेंस तो है। दूसरा ये बार बार, अगर ये दूसरा बार था, अगर 2-3 बार और अगर ये टेस्ट उन्हीं लेवल के आसपास आके रुकता है तो मुझे लगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार थकेगा नहीं। इस बार जो आप लेवल बोल रहे हैं ना 12 के ऊपर निकलना चाहिए, अगर ये 2-3 बार कोशिश करता है तो। बाकी आप बताइए सर कि अभी जो फ्रेश बाई के लिए 10 रुपये 40 पैसे है ना सर? बिल्कुल सर, 10-20 से 10-60 की रेंज है इसमें। सर आपका ये कहना बिल्कुल सही है, मगर क्या हो रहा है ना कि जिस तरीके का पूरा बूट माहौल बना हुआ है, एक इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को ना कॉशियस करना हाँ, बहुत नहीं नहीं, वो जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और सर एक और फन बात है, देखिए इसका एफपीओ 11 रुपए के भाव में आया था कुछ सालों। हाँ, ये मुझे वो जब पहली बार 11 रुपये क्रॉस हुआ, उस दिन हम लोगों ने इस बात को डिस्कस भी किया कि एफपीओ के भाव को हाँ, क्रॉस किया इसने। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। तो ये जो बार बार 12 रुपए पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा तो नहीं कि एफपीओ का सप्लाई आ रहा है। हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस चीज को भी थोड़ा सा हम अगर देखें समझें तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच, क्योंकि होता सर क्या है, ये इतना जल्दी मूवमेंट करता है, कभी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद जो इतना, क्योंकि सर जब मैं अभी मिला था बॉम्बे, तो आपको बताया भी था कि आइडिया वोडाफोन मैन नाम रख देना चाहिए। तो सर अब इसके लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो 12 रुपए का लेवल है ना, इसको सस्टेन करेगा फिर फ्रेश मूव। टिल दैट टाइम थोड़ा सा आप इसमें संभल के रहिएगा। चलिए ठीक है, ये बात हो गई वोडाफोन को लेके। अच्छा, अपने डिफेंस में बहुत कम शेयर हैं जो हमारी इस कैटेगरी में आते हैं। फ्राइडे के सेशन में आपने कुछ एक जो शिपिंग शेयरों को लेके बातचीत भी की थी, उसमें एक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है सर, 200 के आसपास जो है, तो मैं चाहूँगा उस पर आप राय दे दें। इसके अलावा जो है अपोलो माइक्रो जो है 5% का अपर सर्किट लग गया फ्राइडे के सेशन में, मैं चाहूँगा उस पर राय दे दें। ये भी 200 की रेंज में है, 200 के आसपास। मतलब क्या टिप्पणी रहेगी? पहले शिपिंग कॉरपोरेशन शुरू करते हैं। सर शिपिंग कॉर्पोरेशन आप देखिए, बहुत लोअर लेवल से आपके चैनल के माध्यम से हमने कवर किया था, उसके बाद इसने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया था। अभी भी मैं आपको कहूंगा कि कुछ चेंज नहीं हुआ है, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर और ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही, बट हाँ ये एक अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में है, और डाउनवर्ड ट्रेंड में हो सकता है आपको 198 रुपए तक का मूवमेंट करते हुए दिखा दे। तो आप विचलित मत होइएगा। अपनी पोजीशन अगर आपने बना रखी है, और मान लीजिए आपने बहुत हाई लेवल पे बना रखी है, तो मैं कहूंगा आपके लिए एक एवरेज अपॉर्चुनिटी होगी। अगर पोजीशन नहीं है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और जैसे ही ये यहां से रिवर्सल दिखाएगा, मान लीजिए 198, 96, 94 लेवल्स पे इसने सपोर्ट लिया, और उसके बाद इसने अपना अपमूव चालू किया। सबसे पहला लेवल आपके लिए 236 से 240 तक की रेंज मान लीजिए, सबसे पहला लेवल ये होगा। और उसके बाद अच्छा, नई आपको, खरीदारी के लिए क्या बोला सर? सॉरी मैं मिस कर गया। 198 पे ही खरीदना है? सर एक रेंज है 194, 96, 98, ये जहां आपको मिल जाए और जहां आपका कंफर्ट हो वहां पे आप इसको खरीद सकते हैं। और जिन लोगों ने हाई लेवल पे ले रखा है, एवरेज भी वहां पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जब ये 200, आप ऐसे मान लीजिए 242 के ऊपर जब ये ब्रीच करेगा ना, उसके बाद अब आपको एक नया हाई मारता हुआ भी दिखाएगा। 288, 296 तक के भी लेवल्स पे ये जा सकता है, बट हाँ इन लेवल्स के लिए आपको इसको पेशेंटली होल्ड करना होगा, 1 से 2 क्वार्टर का टाइम लग सकता है। फर्स्ट टारगेट क्या बताया आपने? सर फर्स्ट टारगेट 236। 236, चलिए ठीक है। पहला लक्ष्य जो है वो 236 रुपये का है, और अभी थोड़ा नीचे आ जाए तो उसके बाद आप खरीदारी करें। वो 194 से 198 की रेंज आपको दी गई है। पहला लक्ष्य 236 रुपये। उसके बाद के लेवल्स आपने सुन ही लिए होंगे, और नहीं सुने हैं तो फिर आगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सर अपोलो माइक्रो? अपोलो माइक्रो में देखिए सर, अपोलो माइक्रो में फ्राइडे के सेशन में एक वॉल्यूम था, इसको एक बार वेरिफिकेशन की जरूरत होगी कि ये ट्रेंड चेंज कर रहा है। और क्योंकि सर ये इतना हाई बीटा रहा है ना, इसका वेरिफिकेशन भी थोड़ा हायर लेवल पे आता है, वो आता है 256। अब ये बिल्कुल इन बिटवीन है, 256 के ऊपर ही मेंटेन करेगा ना, फिर सर ये वापस अपने पुराने जो ग्लोरियस मूवमेंट्स हैं वो आपको जाता हुआ दिखाएगा। 294 पहला लेवल होगा, और उसके बाद 360 दूसरा लेवल होगा। 294 एंड 360 ये दो लेवल्स आपको जाते हुए दिख सकते हैं। अगर 256 के ऊपर ये सस्टेन करके क्लोजिंग करता है, फ्राइडे में हमने एक मूवमेंट देखा है, बट वो वेरीफाई तभी होगा जब ये 256 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा। अब टर्न अराउंड ये जरूर दिखाएगा आपको, ऐसी बात नहीं कि ये खराब हो रहा है या फर्दर डाउन साइड ही है, बट हाँ अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो बनाए रखें। अगर आप
हायर लेवल पे पोजीशन बनाए हैं या फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, इसमें एक रेंज आती है 220 से 224, 220 से 224, उस रेंज में आप फ्रेश पोजीशन बनाइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार रुक जाएंगे तो थोड़ा सा बेटर लगता है, क्योंकि 256 पे मेरे को लगता है इसमें थोड़ी सी सप्लाई आनी चाहिए। चले अच्छा, चूँकि ये डिफेंस वाला स्पेशलाइजेशन टाइप का हो गया है मामला, तो मैं चाहूँगा कि डिफेंस पे को लेकर के मैंने सर इधर वीकेंड पे 2-3 लोगों से भी, जैसा मैंने आपको बताया, एक तो राहुल जी के साथ और भी 2-3 लोगों के साथ बातचीत हुई। मतलब अब तक लोग बोल रहे थे सबको महंगा लग रहा था, अब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो डिफेंस के अंदर पीएसयू और पीएसयू बैंक, इन दो को लेकर काफ़ी लोगों की राय पॉजिटिव आती हुई दिखाई दी 2026 को लेकर के। तो आपकी राय क्या है सर डिफेंस को लेकर के? अगर आपने तो खैर, जो लोग नए दर्शक हैं उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें तो जी। हाँ, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि आप पूछ क्यों रहे हैं मेरे से। इसीलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि हर बार सर नए कुछ ना कुछ लोग आते हैं तो और वो हाँ, आपके फ़ैन बन जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ नए नए प्रशंसकों की संख्या बढ़ती रहे। जी सर। नहीं नहीं सर, बिल्कुल देखिए, डिफेंस में आप और हम दोनों ही, मतलब हम दोनों का नाम इसमें बदनाम हो गया है, क्योंकि जब तक ये चलेगा नहीं तब तक वो ठीक नहीं होगा। सर आई एम वेरी बुलिश, डिफेंस फ्यूचर है। और डिफेंस में एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, हमें ये मानना ही होगा कि डिफेंस इज द फ्यूचर। सर आप देख लीजिए, मतलब हम हमेशा, अब ये बात हो गई सर कि अगर नहीं भी आपके काम आए ना, आपके इन्वेंटरी में मेंटेन रहनी चाहिए वो चीज। और किसी भी देश की ताकत ना उस देश की डिफेंस पे डिपेंड करती है। तो गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रांग इसके अंदर इंक्लूजन है। हमने देखा भी अभी रशिया से जब पुतिन साहब आए थे, हमने S-400 और इन सब की बातें भी होती हुई देखी, सब कुछ हुआ। मुझे डिफेंस में प्रॉब्लम नहीं लग रही है। नहीं चल रहा वो एक अलग बात है, थका रहा है वो एक अलग बात है, बट खराब नहीं है। डिफेंस में मेरा एक बुलिश स्टांस ही है। और सर अब मैं जानता हूं आप मेरे से शेयर भी पूछेंगे, और आप भी जानते हैं कि मेरा जवाब क्या होगा। बिल्कुल। मेरे को सबसे अच्छा, और सर मैं बार बार बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए, ये नहीं चल रहा है वो बात अलग है, बट ये काउंटर 4 डिजिट में है, और ये काउंटर आपको 5 डिजिट में भी आता हुआ दिखाएगा। और जिस तरीके से ये चलेगा ना, फिर लोगों को बुरा लगेगा कि यार ये गलत टाइम पे हमने इसमें से एग्जिट कर लिया। HAL है सर वो काउंटर, और HAL में मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं जिस तरीके से चल रहा है। नहीं इसने मूवमेंट दिया वो एक अलग बात है, बट हाँ अब जब ये मूवमेंट स्टार्ट करेगा, आप ये बात मान के चलिए 5600 और 6400 के लेवल्स आपको HAL दिखाएगा। कब? अगर आप ये पूछते हैं तो मैं बोलता हूं आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में आपको ये दो लेवल्स के लिए HAL बिल्कुल पोटेंट तरीके से बैठा हुआ है। इसमें आप जरूर देखें अपनी पोजीशन कैसे बनाते ठीक, हैं। आखिरी के 4-5 मिनट बचे हैं, तो रैंडम कुछ एक जो सवाल हैं वो फटाफट उठाते रहते हैं सर। और सबसे पहले GMR एयरपोर्ट पे बात कर लेते हैं, उस पर अभी तक बात नहीं हुई है। GMR एयरपोर्ट पे आपने बिल्कुल सही कहा था कि वही ऊपर गया है फिर नीचे आएगा, और वही होता हुआ दिखाई दिया। थोड़ा नीचे आया फ्राइडे के सेशन में भी, थोड़ा चलता हुआ 101, मतलब 100 के ऊपर, लेकिन मेंटेन कर रहा है, अच्छी बात ये है। अभी क्या करें सर GMR एयरपोर्ट पे? सर जब इंडिगो की न्यूज आई थी ना, तब अपनी बात हुई भी थी, और मैंने कहा था सर ये एक बार 98 99 की रेंज में आएगा, पर और उसके ट्रैफिक सर नहीं गिरा सर। अभी जो लास्ट मंथ के नंबर आए, मुझे लगता है इस मंथ के भी नंबर बहुत कितने गिरते हैं देखना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ आएंगे जब नंबर। जी सर। सर ट्रैफिक तो अब आप देखेंगे ना, ओवरऑल कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, क्या हो रहा हाँ, है, बात वो सही है। एक चीज आती हुई दिखेगी। बट अब मेरे को लगता है ये इसने अपना बेस फॉर्म कर लिया है। फॉर द टाइम भी नहीं लगता कि ये 98 के नीचे मेंटेन करेगा। जिन लोगों ने बात सुनी थी और अपनी पोजीशन बना ली है उन लेवल्स पे, तो बिल्कुल आप कंटिन्यू रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको बहुत कंफर्टेबली अभी आने वाले समय में ये 108 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। 108 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा, उसके बाद आपको 118 से 120 की रेंज में भी आता हुआ दिखेगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और सर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, मतलब आई एम सॉरी, जस्ट क्योंकि ऐड करने लायक मुझे बात लगी कि हमने ना इतना ज्यादा देखा इंडिगो की प्रॉब्लम। और सर मेरी बदकिस्मती थी कि आई वॉज इन द मिडल ऑफ दिस फिएस्को ट्वाइस। 2 बार मेरे को जयपुर छोड़ के जाना पड़ा, 2 बार मैं जयपुर आया। और सर मैंने देखा जो भीड़ इंडिगो के आगे लगती थी ना, अब एयर इंडिया, विस्तारा, और सॉरी ये अकासा, और ये जो बाकी की एयरलाइन थी ना, वहां पे भीड़ लगती हुई दिखी। तो एक वो चीज है कि अगर आपका शिफ्ट भी आना होगा ना, तो शिफ्ट आपको आता हुआ दिख जाएगा, एयर ट्रैवल नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही बात है, लोगों के काम धंधे कब तक रोक सकते हैं आप? विशाल मेगा मार्ट सर, अगला क्या अब हम उम्मीद करें कि इतना थकाने के बाद अब रिकवरी की उम्मीद यहाँ पे की जा सकती है क्या? क्योंकि अब रिजल्ट सीजन भी शुरू हो रहा है,
क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी आपकी 2026 को लेकर के विशाल मेगा मार्ट? सर देखिए, विशाल मेगामार्ट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है सर, ये आप देखेंगे क्योंकि हमने पूरा ना एक फेस्टिव सीजन गुजार लिया है, एंड वो भी पोस्ट जीएसटी कट। तो डेफिनेटली विशाल मेगामार्ट जनवरी में जो अपने नंबर्स लेकर आएगा, वो नंबर्स पे ये चीज रिफ्लेक्ट करेगी। जिस तरीके से इसने फ्राइडे के सेशन में अपना मूवमेंट किया है, सस्टेन किया है अपने आप को 138 के ऊपर, अब ये अपमूव के लिए ही पूरी तरीके से मुझे तैयार होता हुआ दिख रहा है। 146 का एक लेवल है जो मैं समझता हूं आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और एक बार रिजल्ट्स आ जाए, और रिजल्ट्स अगर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेटर होते हैं, तो 164 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। सर बैंकों में बताइए क्या करें सर? पीएसयू बैंक को लेकर के जैसा मैंने आपसे कहा, काफ़ी लोग अब बुलिश दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोगों को बैंकों की हालत काफ़ी अच्छी दिखाई देने लगी, लेकिन सबसे पहले कवरेज हम लोगों ने शुरू की थी, उस समय बहुत लोग बुलिश नहीं थे पीएसयू बैंक को लेकर। ख़ास तौर से प्राइवेट पे तो लोगों की राय सकारात्मक थी। कैनरा में काफ़ी अच्छा मूव आ चुका है। अब नई तैयारी कहाँ करें? आईओबी पे खबर आई, पीएनबी अभी नहीं चला है। और अगर मैं चाहूँ तो आप 1-2 मिनट में जितने कवर कर सकें, तो पीएसयू बैंकों पे खास तौर से, छोटे बैंकों पे। सर एक चीज और आपको बोल देता हूं, ये प्रैक्टिकली इस साल के लिए आप एक चीज देख लीजिएगा, कौन सा शेयर ऐसा नहीं है जो हमने पहले कवरेज में अपने नहीं डाला हो। बिल्कुल सही बात। पीएसयू बैंक हमने किया, डिफेंस। जेएमआर हमने किया, आइडिया हमने किया, और आप देखें सारे के सारे जेपी एसोसिएट तक के मूवमेंट, और सारे के सारे सर बिल्कुल इस बिल्कुल। साल आपके सानिध्य में हमने जितना कवरेज किया है। अब वो बात अलग है कि आपके शोज भी मार्केट में इतने ज्यादा चलने लग गए कि लोग अब देख के बोल रहे हो कि साहब हाँ अरे ये नहीं लगता सर। है। तो सर ये बात सच है। अब मैं सर एक और शेयर ऐड कर देता हूं। वैसे तो सब जानते हैं कि मैं पीएनबी की तो बात करूंगा ही करूंगा, उसकी पैरवी तो मेरी होती ही होती है। सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिस तरीके से ये पोजीशनड है, और जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, इस शेयर पे खासा हमको नजर रखनी चाहिए। कैनरा बैंक सर चल रहा है, सारी चीजें अच्छी हैं। यूनियन यूनियन, बैंक ऑफ इंडिया कंप्लीट कर दीजिए सर, आपने छोड़ दिया वो हाँ मैं टारगेट। वही हाँ उससे अच्छा। कोरिलेट कर रहा था ओके सर, ओके सॉरी। कि अभी उसमें अपसाइड थोड़ा सा आपको अब टाइम टेकिंग होता हुआ दिख सकता है। बट सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अब जिस तरीके से पोजीशन हो रहा है ना, यहाँ पे अब लग रहा है कि एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है। और अब मैं समझता हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 154 पे है, ये 158 के ऊपर क्लोजिंग करके सस्टेन कर जाता है, फिर सर अब इसमें मूवमेंट आपको अच्छा आता हुआ दिख सकता है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अब ये एक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहा है। 180 तक का मूवमेंट ये काउंटर आपको करता हुआ दिखा सकता है। बट उसके पहले ये इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिएगा, 158 के ऊपर, 158 के ऊपर जिन लोग के पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास पोजीशन नहीं है वेट कर लें, थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें। 146 से 148 की रेंज में आता है, वहां पे पोजीशन बना लीजिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अब अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको करता हुआ दिखा सकता है। जी। यस बैंक। यस बैंक तो सर यस ही है, यस बैंक और पीएनबी दोनों के लेवल्स बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोग नए पहली बार देखते हैं सर। जी सर देखिए यस बैंक भी अच्छा लगता है। यस बैंक पे आप देखा भी होगा जिस तरीके से न्यूज धीरे धीरे ब्रू हो रही है। हम यही बात बोलते हैं कि ये एकदम से नहीं आती है सारी चीजें, इन लेवल्स पे कंफर्टेबल लगता है, आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। 24 से 28 के टारगेट आपको ये दिखा सकता है। पीएनबी ये 124 तक गया, उसके बाद कूल ऑफ किया, जब लोअर लेवल पे आया था 115 116, हमने कहा था आप इसमें पोजीशन बना लीजिए। अभी भी बोलेंगे कि ये लेवल आपको वापस देखने को मिले, पोजीशन बना लीजिए। अब जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहा है 124 के ऊपर, जैसे ही अपने आप को मेंटेन करेगा, बहुत कंफर्टेबली आपको 144 तक के मूवमेंट्स ये भी दिखा सकता है। हाँ चलिए, मेटल में कुछ हो रहा है सर क्या? मेटल में कहीं कोई नजरें, क्योंकि स्टील की खबर एक आई, चीन के ऊपर जो रोक लगाई गई है, चीन से आने वाले इंपोर्ट पर डंपिंग रोकने के लिए, उसका असर क्या सेल या किसी पर कोई टिप्पणी आपकी? 125 रुपये के आसपास का ये भी शेयर है अपना, हालांकि रिएक्शन देखने को नहीं मिला सर फ्राइडे के सेशन में। टाटा स्टील भी ठंडा रहा, मतलब आधे % के आसपास की मजबूती के साथ ही रहा। क्या टिप्पणी सर रहेगी? शायद ऐसी भी खबर आई थी कि चाइना ने उसको चैलेंज कर दिया है WTI में, ऐसा कुछ है, मतलब अच्छा अच्छा, अभी ओके ओके। आई एम नॉट क्लियर, मैं वो पढ़ नहीं पाया। बट ओवर द वीकेंड एक बार पढ़ते हैं हाँ, और फिर पर सेल पे कोई व्यू है क्या? मतलब अभी अवॉइड करना चाहिए, होना चाहिए? मेटल पे कहीं कोई निगाहें आपकी कहीं?
सर नहीं, सेल देखिए, स्पेशलिटी स्टील में सेल से ऊपर कुछ नहीं है। हाँ स्पेशलिटी स्टील और स्टील सर लगता है, अभी हमने क्या इतना ज्यादा कॉपर जिंक सुन लिया पढ़ लिया, इसलिए इस बेचारे की वक्त हमको थोड़ी कम लगने लग गई। मूवमेंट अभी नहीं करेगा, ये बात भी सच है। बट इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। ट्रेडर के लिए कुछ नहीं करना है इसमें। जी। आप इन लेवल्स पे लेते हैं या थोड़ा सा कूल ऑफ करता है, 118 रुपए तक आता है तो भी लेते हैं, अपनी पोजीशन बनाए रखें। अब जब ये चलना चालू करेगा बहुत कंफर्टेबली इन टाइम टू कम, एक दो क्वार्टर तीन क्वार्टर में 168 से 172, 168 से 172 तक के लेवल्स पे भी जाता हुआ दिख सकता है। जाते जाते दो आखिरी शेयर सर, मतलब मन नहीं भरता है मेरा जब मैं देखता हूँ कमेंट का। अच्छा ये भी बाकी रह गया, मीशो और ग्रो। ये अभी हाल के जो नए बुलबुले आए हैं और धमाकेदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो लोगों की क्वेरी भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे? अब 161 का लेवल क्रॉस हो गया ग्रो, मतलब क्या ही किया जाए। लेकिन अगर ये रैली क्या नेक्स्ट वीक एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है तो फिर तो क्या कहेंगे आप, क्या करना चाहिए? सर एक चीज के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मुझे लगता था कि मैं ही ओल्ड स्कूल और मैं ही थोड़ा सा ना वैसी सोच वाला आदमी हूं। आपने मेरे को जो केजरीवाल के सर के साथ आपने मेरी जो स्क्रीन शेयर करा दी ना, उन्होंने जिस तरीके से बोला, मैं बोलता हूँ सर आई एम एक्चुअली ओल्ड स्कूल। मुझे नहीं समझ में आते हैं बुलबुले। मीशो स्टॉक अच्छा है बट इतना अच्छा भी नहीं है सर जिस तरीके से इसने मूवमेंट कर दिया। आप होल्ड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं और चला जाएगा, तो मैं आपको एक सिंपल सा केस बताता हूं सर, प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, आधा दे दीजिए। नहीं, लोग तो आधा 230 पे खरीद के बैठे हैं, आज सवाल आया था। क्या बात कर रहे हैं या? 230 पे खरीद के बैठे हैं, हाँ तो मीशो। फिर तो जहां हायर लेवल मिले सर वहां पे एक बार एग्जिट कर लीजिए, इतना कुछ नहीं है इसमें। सर अभी तक तो ये प्रॉफिट में नहीं आई है कंपनी। 64 का प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया सर, बहुत हाई बुक वैल्यू है ये। ऐसे नहीं भाग के पकड़ना होता। ठीक है, शेयर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, चैलेंज नहीं, अभी आप इसको कर सकते हो। मगर एटर्नल थोड़ना है, एटर्नल मतलब जोमेटो नहीं, मतलब गॉड लाइक थोड़ना है कि किसी भी भाव में खरीदते रहेंगे। अपने आप को सेफ रखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। जहां तक बात है ग्रो की, तो देखिए ग्रो में लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है, मगर ये जो मूवमेंट आया है जो आपने फ्राइडे के सेशन में देखा है, मेरे को बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। ग्रो में अभी भी मेरा यही स्टांस रहेगा, ऊपर के लेवल पे आप निकलना चाहें निकलने, लोअर लेवल पे आएगा तो फिर जरूर देख सकते हैं। और मेरे लिए लोअर लेवल की रेंज है 126 से 132 रुपए, 126 से 132। उससे पहले मैं कंफर्टेबल नहीं हूं इसमें पोजीशन बनाने के लिए। समय समाप्त हो गया है, समय समाप्ति से ज़्यादा हो गया है। तो सर थैंक यू। इतनी तेज़ी के साथ करीब 26-27 शेयर हम लोगों ने कवर कर लिए। लेकिन अब क्या ही करें, काफ़ी सारे शेयर रह गए हैं जिनके पे बातचीत नहीं हो पाई है। कोशिश ये रहेगी कि अगले हफ्ते जब आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन हाँ अपनी टिप्पणियाँ हमें ज़रूर बताएं, और लॉजिकल जो भी टिप्पणी रहेगी हम कोशिश करते हैं कि उसको कार्यक्रम में सम्मिलित करें। रचित सर भी बहुत ध्यान से टिप्पणियाँ पढ़ते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बनाएं। अपने सुझाव भी हों वो भी भेजें, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर करते रहें। और रचित सर, चूँकि ये कार्यक्रम हम लोग सैटरडे को 2 बजे हमेशा आता है कार्यक्रम, हम लोग लाइव जो कर रहे हैं, ये हमारा जो एक सेशन था वो मिस हुआ, वेबिनार वाला, जो कि दर्शकों की ही टिप्पणी थी। सवाल लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए। मैं चाहूँगा कि बहुत सारे नए लोग भी देख रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पैसे दिए होंगे, तो उनसे अगर आप कुछ कहना चाहें तो। सर देखिए बहुत क्लियर केस है, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे। इनफैक्ट सर को पता ही है कि मेरा ट्रैवल प्लान था और हाँ स्टूडियो बिल्कुल। में बैठ के शूट होने की बात हो रही थी। बट आप लोगों में से इतने दर्शकों ने ये बात बोल दी कि प्लीज आप इसको छुट्टियों के टाइम मत करिए। कईयों के बच्चों के एग्जाम्स है, कईयों के ट्रैवल प्लान है, उनको हमने ये चीज भी कन्विंस करने की कोशिश करी कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ही मिलेगी। बट उस पर उन्होंने बोला कि नहीं, हमें लाइव लॉग इन करके इंटरेक्शन चाहिए। और सर जो हमने इवेंट में देखा कि लोग सूरत से मिलने आ रहे हैं, केरल से मिलने आ रहे हैं, कर्नाटक से मिलने आ रहे हैं, बॉम्बे के तो लोकल्स थे ही वहां पे। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा हमको लगा कि ठीक है, एक एक्सटेंशन इसको हमें दे देना चाहिए, सो दैट सब लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्ली जुड़ पाए। जी। सिर्फ इसलिए कि वो अपने टाइमलाइन को नहीं मैचअप कर पा रहे हैं। हमारा बोनस परिवार है और इस परिवार की हर एक फैमिली मेंबर को हमें एक ना टाइम और इज्जत थोड़ी सी देनी चाहिए। तो प्लीज जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो तो है ही, मतलब वेबिनार तो होगा ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मगर हाँ, जो लोग
हमसे टाइमलाइन मांग रहे थे। अभी हम बहुत जल्दी आपको बता देंगे सबसे डिस्कस करके कि क्या टाइम होगा। तो बने रहें। और जो ये बोल रहे थे कि 20 के कारण हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनके लिए मौका है और जरूर आप ज्वाइन करें, मजा आने वाला है। बस आने वाला है, आप लोग जुड़े। सर डिस्क्लोजर, सर अगले गेस्ट आ गए हैं हमारे, तो इस कार्यक्रम को तुरंत मतलब धक्के मार के निकाला जाएगा। डिस्क्लोजर। नहीं नहीं सर, बिल्कुल जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनकी ग्रुप कंपनीज और उनके प्रमोटर्स हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट is subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any script that we have discussed on your channel. Thank you. Have a happy weekend. बहुत शानदार था, थैंक यू। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है जितना ज़्यादा हो सके इस कार्यक्रम को और लोगों तक पहुंचाइए। फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ पे मिले लिंक को शेयर करते रहिए। और कुछ सवाल रह गए हैं तो शनिवार को, सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे और 1 बजे जुड़िए हमारे साथ। और सुनील सुब्रमण्यम साहब के साथ कल इसी समय दोपहर 2 बजे 2026 में क्या होना, कैसा रहेगा बाजार, इसको लेकर के बहुत अच्छी बातचीत है। तो कल दोपहर 2 बजे फिर मिलते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।